एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र में चैप्टर हमारा जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 18 और इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 108 में जो क्वेश्चन नंबर 18 है इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो पार्ट नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 108 है। बुक आपकी पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। और ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो किस टॉपिक को कवर करता है। इस क्वेश्चन में आपको जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो है आहरण पर ब्याज। तो इस टॉपिक पर इसका थियोटिकल पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 17 में मैंने इसके थियोटिकल पार्ट को वहाँ पर विस्तार रूप से समझाया है। तो यदि इसके थ्योरी पार्ट को आपने नहीं देखा, पार्ट नंबर 17 को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लें, इसके थियोटिकल पार्ट को देख लें, फिर उसके बाद इसके प्रैक्टिकल की वीडियो को देखिएगा। और क्वेश्चन पार्ट नंबर 17 उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम अब सवाल प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 108 एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 108 में जाकर इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, ऋषि एक फर्म में साझेदार है। 18 कह रहा है कि ऋषि एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2016 तक वह निम्न आहरण करता है। बता रहा है कि ऋषि एक फर्म में साझेदार है और 31 मार्च 2016 तक वह निम्न आहरण करता है। 1 मई 2016 दिनांक बता रहा है। ये आहरण मतलब कि वो पैसे निकाल रहा है निजी उपयोग के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से वो पैसे निकाल रहा है, जिसको हम आहरण बोलते हैं। तो आपको बता रहा है दिनांक वाइज कि इतने दिनांक को कितना रकम निकाला, इस दिनांक को उसने कितना रकम निकाला। ठीक है, फिर आपको पूरा रकम बताने के पश्चात वो आहरण पर ब्याज निकालने को कहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 मई 2016 को उसने 1 मई 2016 को 12,000 रुपये आहरण किए ऋषि ने। फिर उसके बाद 31 जुलाई 2016 को 6,000 रुपये। अगला बताता है 30 सितंबर 2016 को 9,000 रुपये। अगला बताता है 30 नवंबर 2016 को 12,000 रुपये। 1 जनवरी 2017 को 8,000 रुपये। 31 मार्च 2017 को 7,000 रुपये। ठीक है, तो ये पूरे वर्ष भर का है। यहाँ पर थोड़ा सा ये डेट में मिसप्रिंट कर गया है। 31 मार्च 2016 तक, यहाँ पर 31 मार्च 2017 तक, मतलब कि वर्ष जो हमारा है 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2017 को समाप्त हो जाता है। तो 31 मार्च 2017 तक वह निम्न आहरण करता है। अब आपने देखा 1 मई को, 31 जुलाई को, 30 सितंबर को, 30 नवंबर को, 1 जनवरी 2017 को और 31 मार्च 2017 को उसने इस तरह करके डेट वाइज उन्हें रकम निकाला। अब आगे सवाल बताता है आहरणों पर 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे है। आहरण पर ब्याज निकालने के बता रहा है कि आहरण पर ब्याज किस तरह निकाला जाएगा। 9% प्रतिवर्ष, मतलब हर वर्ष का 9% की दर से आहरण पर ब्याज दे है। आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए, मतलब आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो हमने इस सवाल को देखा, आप देखेंगे सवाल को, यहाँ पर हमको आहरण पर ब्याज निकालने को बता रहा है। तो आहरण पर ब्याज निकालने के लिए हमको किस किस चीज की आवश्यकता है। हमको आहरण राशि की आवश्यकता, मतलब कितनी इसने राशि साल भर में निकाली उसकी आवश्यकता है। प्रतिशत मतलब दर की आवश्यकता है, कितनी दर से आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा और कितनी अवधि के लिए लगाया जाएगा। तो हमने इस सवाल को देखा, अब हम सवाल को हल करेंगे। आप देखेंगे इस सवाल को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा 1 मई
2016 1 2 3 4 5 6 6 बार यहाँ पर बता रहा है आहरण करने का। 1 मई 2016 को 12,000, 31 जुलाई 2016 को 6,000, 30 सितंबर 2016 को 9,000, 30 नवंबर 2016 को 12,000 और 1 जनवरी 2017 को 8,000 और 31 मार्च 2017 को 7,000। इस तरह करके उसने इस तरह आहरण किया है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हमको इस सवाल में आहरण पर 9% की दर से ब्याज का गणना करना है। तो हम इसके हल को देखते हैं। ये 18 नंबर सवाल का हल है। बस हमको आहरण पर ब्याज की गणना करना है, तो हम इस तरह फॉर्मेट उसका बनाएंगे। ये उसका आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए एक फॉर्मेट बनाया गया। देखिएगा, आहरणों पर ब्याज के परिकलन को दर्शाता लेखा विवरण, मतलब कि आहरण पर ब्याज का हमने यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन किया है। तो ये फॉर्मेट बना हुआ है। तिथि, दिनांक, आहरित राशि मतलब कितनी राशि उसने किस तिथि पर आहरित किया, अवधि, ये जो उसने आहरण किया है वो कितनी अवधि के लिए, इस साल कितनी अवधि के लिए वो रखता है, इस साल, केवल इस साल, और उसके बाद उस पर ब्याज की राशि कितना गणना की जाएगी। ठीक है, तो तिथि, आहरित राशि, अवधि और ब्याज राशि, आहरणों पर ब्याज के परिकलन को दर्शाता लेखा विवरण। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। पहला आपको बता रहा, पहला आहरण 1 मई 2016। 1 मई 2016 को उसने क्या किया, 12,000 रुपये आहरण किया। अब ये 12,000 मालिक के पास इस साल में कितने दिनों तक रहेगा, तो पूरे 11 महीने, क्योंकि आप देखेंगे वर्ष प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2016 से और वर्ष हमारा समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2017। ये हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। अब ये जो ऋषि है वो क्या करता है, 1 मई 2016 को 12,000 रुपये निजी उपयोग के लिए वो क्या करता है, आहरित करता है व्यापार से। तो इस पर क्या करेगी व्यापार, ब्याज लगाएगी। क्योंकि हमको यहाँ पास अलग अलग डेट वाइज दिया हुआ है, कोई निश्चित अंतराल हमको नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको इस तरह करके उसका कैलकुलेशन करना होगा। तो 1 मई 2016 12,000 रुपये आहरित किया। ये 12,000 रुपये इसके पास इस साल 11 महीने ही रहेगा, क्योंकि इसने कब निकाला, 1 मई 2016 को। अप्रैल तो पूरा निकल गया, अप्रैल पूरा निकल गया। मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, 11 महीने होता है। तो 11 महीने अवधि में हम लिख देंगे। अब इस 12,000 का 11 महीने की अवधि के लिए 9% की दर से ब्याज निकाला जाएगा। अलग अलग हम सबका ब्याज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अवधि जो है वो क्या है कि निश्चित अंतराल में नहीं बन रही है। जैसे हम पिछले वीडियो में हम देख रहे थे, वहां पर हम क्या रहता है कि निश्चित अंतराल के बाद वो क्या कर रहा था, आहरित कर रहा था, इसलिए हम वहां पर सूत्र लगा लेते, मगर यहाँ पर हम सूत्र नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, हम सीधे सीधे उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 12,000 का 9% ब्याज की दर 9%, 12,000 का 9%, 9/100, 11 महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए नहीं, 11 महीने के लिए, इसलिए हमको 11 से गुणा करके 12 से भाग देना होगा। 11/12, 12 से भाग देकर 11 से गुणा करना होगा, तो 11 महीने का निकल जाएगा। तो 12,000 का 9% 11 महीने के लिए 11/12। इसको हम काटते हैं, तो ये अंश और ये हर कट गया आपस में, 2 शून्य। अब यहाँ पर देखेंगे 12 एकम 12, ये हर और ये अंश, 12 एकम 12 और ये शून्य, 10। यहाँ पर हमारा कट के आ गया 10, और देखेंगे नीचे हर में 1 1 आ गया है। तब हम क्या करते हैं, अंश वाले को गुणा करते हैं। 10 को 9 से गुणा करेंगे 90, और 90 को 11 से गुणा करेंगे तो 990। ये हमारा पहला, जब उसने 12,000 रुपये 1 मई 2016 को निकाला, तो इस पर ब्याज की राशि जो होगी वो 990 रुपये होगी, आहरण पर ब्याज। अब हम दूसरा चलते हैं। अब इसने दूसरा कब किया, 31 जुलाई 2016। 31 जुलाई 2016 आप देखेंगे, 31 जुलाई 2016 को उसने 6,000 रुपये आहरित किया है। तो 31 जुलाई 2016 को 6,000 रुपये आहरित किया। अब देखेंगे जुलाई, मतलब जुलाई पूरा निकल गया। अगस्त से हम गिनना चालू करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना। ठीक है, 6 और ये 2, 8 महीना। 8 महीने का इस पर आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा 6,000 का 8 महीने पर। तो 6,000 का 9% की दर से 8 महीने का 8/12। तो फिर काटते हैं हम यहाँ पर, ये 2 शून्य कट गया। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60। 12 एकम 12, 12 पंचे 60। अब गुणा करेंगे, 5 का जब 8 से पहाड़ा पड़ेंगे 40, 5 अट्ठे 40, और 40 का जब 9 से पहाड़ा पड़ेंगे तो 360। ये हमारा 31 जुलाई 2016 का आहरण पर ब्याज निकल जाता है। अब उसके बाद अगला हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 30 सितंबर 2016 9,000 रुपए। अब इसको ही निकालते हैं। 30 सितंबर 2016 9,000 रुपए आहरित किया। अब सितंबर पूरा निकल गया, देखेंगे अब 30 सितंबर पूरा निकल गया। तो कहाँ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च को हमारा साल समाप्त हो जा रहा है। तो 6 महीने के लिए इस पर ब्याज लगाया जाएगा। 9,000 रुपये आहरित किया है, 6 महीने के लिए इस पर ब्याज लगाया जाएगा। 9,000 का 9% 6 महीने के लिए। फिर काटेंगे यहाँ पर, शून्य से शून्य कट गया, अंश और हर। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। फिर यहाँ पर 2 चौके 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 और शून्य 10, 2 पंचे 10, 45। 45 को 9 से गुणा करेंगे तो 405। 9 पचे 45 की 5, 4 हारसिल। 9 पचे 45 की 5, 4 हारसिल। 9 चौको 36, 36 और 4 40। तो 405 रुपये हमारा हो जाता है। तो हमने यहाँ तक 3 तक देखा। उसके बाद हम अगला चलते हैं। आगे बोलता है 30 नवंबर 2016 12,000 रुपये इसने आहरित किया। अब 30 नवंबर 2016 को 12,000 रुपये आहरित किया है। नवंबर पूरा निकल गया, दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। तो इस पर इस 12,000 पे 4 महीने के लिए ब्याज लगाया जाएगा। 12,000 का 9% की दर से 4 महीने के लिए। तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। फिर 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 कट गया। फिर यहाँ पास अंश और हर, ये 2 शून्य कट गया। अब देखेंगे यहाँ पास 120, यहाँ पास 3। 120 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360। 12 तिहाई 36 और ये शून्य साथ में लग गया 360। तो ये हमारा 4, यहाँ तक 4 निकल गया। अभी 2 किस्त और है, वो है 1 जनवरी 2017 8,000 रुपये और 31 मार्च 2017 7,000 रुपये। तो आप देखेंगे 1 जनवरी 2017 1 जनवरी 2017 8,000 रुपये आहरण किया। अब जनवरी में, क्योंकि यहाँ पर 1 जनवरी बता रहा, मतलब कि जनवरी पूरा महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने। तो इस पर 3 महीने का ब्याज लगाया जाएगा 8,000 का 9% की दर से 3 महीने का। तो फिर वैसे ही 3 एकम 3, 3 चौके 12। फिर यहाँ पर से काटेंगे 4 दूनी 8 कट गया और ये 3 शून्य लगा देंगे। 1 2 3 लग गया, 1 2 3 शून्य लगा दिए। 4 दूनी 8 और ये 3 शून्य लगा दिए। फिर उसके बाद यहाँ से 2 शून्य हम इसका आंसर और हर काट देंगे। अब देखेंगे यहाँ पास 20, यहाँ पास नीचे में 1 आ गया सभी के। यहाँ पास 20 और 9, 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 180। तो ये हमारा 5वां जो उसने आहरण किया उसका भी हो गया। फिर उसके बाद अगले में आते हैं, जो हमारा है 31 मार्च 2017, मतलब साल के अंतिम दिन पर इसने 7,000 रुपये निकाला है। तो साल के अंतिम दिनांक पर निकाला है, जिस दिनांक पर खाता बंद करना था उसी दिनांक पर निकाला। मतलब कि इस वर्ष अवधि कुछ भी नहीं होती है, 0। तो जब अवधि कुछ भी नहीं हो तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब कि आप जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो हम इसको यहाँ पर सीधा 0 लिख देंगे। कोई भी इस वर्ष इस पर ब्याज नहीं लगेगा। तो हमारा ये 31 मार्च 2017 का भी हो जाता है, इस पर कुछ भी ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सभी जो 6 किस्तें थी, जो 6 बार उसने आहरण किया था, उस पर हमने उस पर ब्याज निकाल दिया अलग अलग से। तो आप देखेंगे यहाँ पर 990, 360, 405, 360, 180 और अंतिम का हमारा आता है 0। तो जब आप इन 6 को जब जोड़ेंगे
तो पूरा जोड़ आता है हमारा 2295। आप जोड़ के देखिएगा, 2295 हमारा जोड़ आता है। तो यही हमारा जो है वो है आहरण पर ब्याज। जब आप इन पूरे को जोड़ेंगे, आप 990, 360, 405, 360, 180 और 0, जब 6 को आप जोड़ेंगे तो आपका जोड़ आएगा 2295। 2295 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आहरण पर ब्याज 2295 उत्तर आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। आसान सा सवाल था, हमको केवल इसमें आहरण पर ब्याज की गणना करनी थी। हमने आहरण पर ब्याज की गणना की इस फॉर्मेट के आधार पर। जब भी आपको इस तरह के अलग अलग डेट के आधार पर आपको सवाल दे तो आप इस तरह का फॉर्मेट बनाकर उसको निकाल सकते हैं आसानी से। जो ब्याज आएगा उसको आप जोड़ दीजिए अंतिम में, तो वो आपका आहरण पर ब्याज पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो 18 नंबर का सवाल जो आपके पेज नंबर 108 एनसीईआरटी की बुक, ठीक है, पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते, इस बुक से आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो पेज नंबर 108 में आप इस सवाल को जाकर देख सकते हैं। तो इस सवाल को मैंने आपको बनाकर बताया। तो आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।